नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मनीष अग्रवाल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वास्तु के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। वास्तु भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और वास्तु और जन्मपत्री दोनों का मेल अगर करके काम किया जाए तो फिर वो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपको आज वास्तु पे कुछ बताऊंगा। दोस्तों, वास्तु पूरी तरह से विज्ञान से, साइंस से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह से बताने वाला हूं कि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ, वाकई ये चीज इस तरह से है। आप सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जिसने साइंस सब्जेक्ट जरूर लिया होगा, और साइंस में, विज्ञान में अगर आप लोगों ने पढ़ा है, निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा सभी ने, सूर्य से निकलने वाली 7 प्रकार की किरणें, 7 टाइप ऑफ रेज, जो सूर्य से 7 प्रकार की किरणें निकलती है, उनका सबका अलग अलग महत्व है। उनको हम कैसे काम में ले, उनके है ना, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने घर को बनाएं। जैसे सबसे पहले सूर्योदय के समय जो किरणें निकलती है सूर्य से, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। ये चीज आप बिल्कुल पढ़े हुए होंगे, और नहीं तो आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो अल्ट्रावायलेट रेस में इतनी पॉजिटिविटी होती है, बहुत पॉजिटिविटी होती है इसके अंदर। ऐसा कहते हैं कि ये मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देने की शक्ति होती है इसके अंदर। तो काफी पॉजिटिव एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट रेस में। सबसे पहले सूर्योदय के समय जो रेस निकलती है। अब साथियों, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखिए, डॉक्टर, ज्योतिषी और वास्तु वाले, ये तीनों एक ही जगह आएंगे। ज्योतिषी बोलेंगे सुबह सुबह सूर्य भगवान के जल चढ़ाइए, वास्तु वाले बोलेंगे पूर्व दिशा में लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाइए, नहीं तो घर में बीमारियां फैलेंगी, बल्कि उधर किचन बनाइए, पूर्व की वॉल पे, ईस्ट की वॉल पे किचन बनाइए। डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि आप सुबह सुबह टहलने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। अब देखिए, तीनों की बातें एक जगह कैसे आती है, मैं वो बताता हूँ आपको। तीनों का उद्देश्य क्या है, तीनों चीजों में वैज्ञानिक तरीके से देखिए, हम साइंटिफिक रीजन के साथ बता रहा हूँ आपको। सुबह जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, उसको हम ग्रहण करें। बहुत पॉजिटिव किरणें होती है, वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, उससे हमको पॉजिटिविटी मिलती है। तो डॉक्टर बोलता है सुबह सुबह घूमने जाइए। तो सुबह सुबह जो सूर्योदय के समय जो रेस निकल रही है, वो आप ग्रहण कीजिए। डॉक्टर का भी यही कहना है। ज्योतिषी बोलते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। कभी ज्योतिषी ये नहीं बोलता कि सूर्यास्त के समय जल चढ़ाइए। सूर्योदय के समय हमको जल चढ़ाना है सूर्य भगवान के। तो उसमें भी साइंटिफिक रीजन यही आता है कि हम सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेस ग्रहण करें। सबसे पहली जो किरणें आती है, पॉजिटिव किरणें। वास्तु कहती है कि पूर्व की दीवार पे, ईस्ट की वॉल पे आप लैट्रिन बाथरूम नहीं बना सकते, बल्कि किचन बनाइए वहां पे। अब ये क्यों दोस्तों? क्योंकि पूर्व की दीवार से अल्ट्रावायलेट कोई जो रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पॉजिटिव रेज जो आती है, अगर हमने पूर्व की दीवार पे लेड बाथ बना लिया, तो उन लेड बाथ में जो कीटाणु होंगे, उन कीटाणुओं की पावर बढ़ेगी तो वो मरेंगे नहीं, वो और शक्तिशाली होंगे, ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे और हमारे घर में बीमारियां फैलाएंगे। तो वहां पे हमको लेड बाथ अलाउ नहीं है वास्तु के अकॉर्डिंग पूर्व में। उसके विपरीत आप किचन बना सकते हैं पूर्व में। किचन वहां पे क्यों सही है? किचन में आप जो खाना बनाएंगे, आप जो अपने खाने के सामान लाके रखेंगे, वहां पे बना हुआ खाना जो खाएगा, तो उस खाने में पौष्टिकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उधर से जो पॉजिटिव रेज आ रही है तो वो उस
किचन में जाएंगी तो खाने में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और हमारे शरीर को खाना लगेगा, हम उसको बोले तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रेस का यूज ऐसे आप करें। और जो लोग बोलते हैं कि पूर्वमुखी मकान सबसे अच्छा होता है नॉर्मली, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरब खुला रहेगा ना उसमें हमेशा, पूर्वमुखी मकान में, तो बड़ी आसानी से अल्ट्रावायलेट रेस आपके घर में आएगी। तो पूर्वमुखी मकान घर प्लॉट सबसे अच्छा क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है। अब दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे अल्ट्रावायलेट रेस, तो मैं आपको पूरी 7 रेस के बारे में, उनका नाम वो सब तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी उसके बाद में निकलती है इंफ्रा रेस। तो अब इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझिए कि सूर्योदय होकर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ, तो सूर्योदय के करीब लगभग 1.5 घंटे बाद उसमें से दूसरी रेस निकलना शुरू हो गई। तो वो जितनी पॉजिटिविटी पहली रेस में थी उतनी दूसरी में नहीं रही है, अब वहां पे कम हो गई पॉजिटिविटी। फिर थोड़ा और ऊपर गया 1.5 घंटे बाद, अब उसमें पॉजिटिविटी और कम हो गई। ऐसे ही थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर चौथे नंबर की रेस आएगी, वो पॉजिटिविटी और कम हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी कम होते होते लास्ट में जब 7वें नंबर की रेस निकलेगी साउथ वेस्ट की तरफ से, वास्तु में ये बोलते हैं कि साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर ऊंचा होना चाहिए। क्यों ऊंचा? मजबूत और ठोस होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। वास्तु ये बोलती है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप किचन नहीं बना सकते, वहां पे लेट बाथ बनाइए। तो समझिएगा दोस्तों, मैं वापस सूर्य से निकलने वाली, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर में सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त जो होता है तो उसमें से जहरीली किरणें निकलती है लास्ट में 7वें नंबर की किरणें। तो वो जो नेगेटिव रेज जो निकलती है साउथ वेस्ट में, तो अगर साउथ वेस्ट में हमने किचन बना लिया, और जो लोग साउथ वेस्ट में जिनके किचन है और वहां का बना हुआ खाना खाते हैं, तो ये आप मान के चलिए उस घर में रहने वाले लोगों की बुद्धि आपको भ्रष्ट मिलेगी। तो साउथ वेस्ट में किचन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उधर से जो नेगेटिव रेज आती है तो खाने में विटामिन तो गायब, और हम तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, विटामिन तो है ही नहीं उसमें। ठीक इसके विपरीत वहां किचन ना बना के वहां पे आप लेट बाथ बनाइए, तो उस लेट बाथ के कीटाणु कमजोर होंगे, वीक होंगे और वो नष्ट हो जाएंगे, जो हमारे घर के लिए फायदेमंद है। और हम लोग साउथ वेस्ट ऊंचा भारी ठोस इसीलिए बनाते हैं कि उधर से नेगेटिव रेस कम से कम आए। वास्तव में हम लोग ईस्ट खुला इसलिए रखते हैं कि जो पॉजिटिव रेस अल्ट्रावायलेट रेस आनी है वो ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसी प्रकार से दोस्तों कई बार हम लोग ये देखते हैं कि ये जमीन सूट करेगी या नहीं करेगी, हम फला जगह जमीन ले रहे हैं वो सूट करेगी नहीं करेगी। तो ये सारा आप ये समझिए जैसे आज विज्ञान का युग है, आज जैसे मोबाइल है, आप यहां से किसी को मोबाइल करेंगे तो आप बॉम्बे बात कर सकते हैं, कलकत्ता बात कर सकते हैं, या आप और कहीं बात कर सकते हैं, अमेरिका यूएसए बात कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी बात कर लो। ये सब किरणों का खेल। तो जैसे वो किरणों का खेल है, वैसे वास्तु भी पूरा साइंस के आधार वैज्ञानिक है इसमें पूरी चीजें। तो कैलकुलेशन बस उनको समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा था जमीन, कोई जमीन किसी को सूट करती है और कोई जमीन सूट नहीं करती। तो दोस्तों जमीन के नीचे हम लोग ऑक्सीजन चेक करते हैं, कोई जमीन ले रहे हैं तो कि जमीन के नीचे ऑक्सीजन कितनी है। अब वो ऑक्सीजन चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से शॉर्ट में। आप कहीं पे कोई जमीन लेने जा रहे हैं, उस जमीन को लगभग 20 फुट गहरा गड्ढा खोदिए, फिर आप उसमें पानी भर दीजिए। अब आप लगभग 4-5 मिनट रुकिए और 4-5 मिनट के बाद देखिए कि उस गड्ढे ने पानी कितना सोखा है। अगर उस गड्ढे ने पानी सोख लिया, इसका मतलब उस जमीन में ऑक्सीजन नहीं है। अगर उसमें से पानी उसने कम से कम बहुत मिनिमम सोखा है, पानी उसमें है, इसका मतलब उस जमीन में ऑक्सीजन है, वो जमीन हमको सूट करेगी, वो जमीन हमको ले लेनी चाहिए। तो ये उसका एक पैमाना हुआ जो आप देख सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं बहुत सारे।
चेक करने के। लेकिन आपको मैंने इसके अलावा जमीन में हम लोग जब नक्शा बनाते हैं तो जमीन के नीचे आप लोग जो साइंस जो लोग पढ़े हुए हैं, जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है, उनको ये भी पता है कि जमीन के नीचे एक मैग्ना फील्ड रेस और चलती है, तो उनको भी बैलेंस करना। तो ढलान किधर होना चाहिए, कहाँ से नीचे होना चाहिए, कहाँ से ऊंचा होना चाहिए जमीन में भी, तो वो मैग्ना फील्ड को बैलेंस करना, तो ये वास्तु विज्ञान है। तो इसी से हम सारी चीजों को कनेक्ट करके, और इसके अलावा और भी काफी चीजें होती है, तो मैंने आपको मुख्य मुख्य चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। अभी हम आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कोई टॉपिक लाएंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक। नमस्कार दोस्तों।